करिश्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम मेरे साथ सिटी 21 पर। खैर इस वक्त ईद का दिन है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईद के हवाले से जब बड़ी ईद होती है तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तमाम लोगों की। गोश्त कट करना, चीज़ें समेटना, घर में फिर बारबेक्यू होना, फिर मेहमानों को एंटरटेन करना। लेकिन हमने सोचा कि इस शो में क्यों ना आपके साथ एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएँ जिसमें आपको देखने के बाद बहुत मज़ा आए। क्योंकि हम अक्सर होते हैं कि जो औरतें होती हैं वो किचन में चली जाती हैं, मर्द हजरात होते हैं वो सुबह से लेकर रात तक बेचारे गोश्त में, बांटने में, हिस्सों में लग जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वक्त जब आप स्क्रीन के सामने आए और आप मुझे देखें तो यकीनन फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आपके सामने पेश करूं जिनको देखने के बाद चेहरे पे एक स्माइल आती है और आपका दिल चाहता है कि यार इनको देखता रहें, इनको सुनते रहें, क्योंकि ऐसे लोग आज मैंने अपने शो में बुलाए। तो जनाब सबसे पहले जो हमारे साथ मौजूद है, नो डाउट उनकी आवाज़ मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि बचपन से सुन रही हूँ, जाहिर सी बात है, ऐसी बात है, लेकिन स्टिल अभी तक मैं उनको वैसे का वैसा पाती हूँ। उनके जितने भी गाने, अगर आप पुरानी मूवीज़ की बात कर लो, और वो मूवीज़ जो अपने ज़माने में हिट तरीन मूवीज़ थी, लेकिन कहते हैं ना उन मूवी को हिट करने में उनकी जो आवाज़ का जादू था, जो सिंगिंग उन्होंने कर दी मूवीज़ में, तो वो आज तक गाने पूरी दुनिया में गुनगुनाए जाते हैं। तो जनाब हमारे साथ एक ऐसे सुरों के बादशाह मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो पहले उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, तो तशरीफ़ हमारे सामने रखते हैं अरशद महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आदाब अर्ज़ है, आपको भी ईद मुबारक। और आपके चैनल के ज़रिए दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उन सबको दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप यूजुअल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक जो जादू है आपके गानों का, देखा जो चेहरा तेहरा, ये गाना अब भी हम सुनते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये नया पुराने वाले गाने जो नए वो पुराने हो गए। क्या वजह है इस गाने में इतना जादू क्यों है? ये सब अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने जब किसी को इज़्ज़त देनी हो तो वसीले बनते हैं। तो सैयद नूर साहब मेरी लाइफ में वसीले बने। अच्छा। उन्होंने मुझे फिल्म घूंघट में ये गाना गवाया था कि देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, हाँ। कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। हम तो झुमके बाद में दिखाएंगे क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी भी मौजूद है। अपकमिंग मैं उनको कहूँगी खूबसूरत सी आवाज़ की मालिक है और बड़ी प्यारी सी खूबसूरत है। कहते हैं ना जब कोई लड़की खूबसूरत और साथ में उसकी आवाज़ अच्छी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और इस वक्त वो बच्ची माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करी है। जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम सुना था मुझे लगा था कि बाज़ार खूबसूरती होगी, लेकिन जब उसने स्टेज पर परफॉर्म किया और मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया तो दिल खुश हुआ कि अपकमिंग, जैसे हम हतीका कियानी जी की बात करते हैं और हम बड़े बड़े सिंगर्स जो फीमेल्स हमारे पास हैं उनकी बात करते हैं, तो मुझे वो लड़की उस कैटेगरी में बहुत जल्द आते हुए नजर आएगी। तो आयत शेख हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक बच्चा। ईद मुबारक आपको। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट। आई एम जस्ट लर्निंग और मतलब आई एम स्टिल डाइजेस्टिंग कि भाई नहीं कर लो, क्योंकि असल चीज़ होती है कि आप जो दो लोग यहाँ बैठे हो ना, हम आपकी उस आवाज़ के मुतासिर हैं और आपके तो हम कहते हैं उस जादू से भी तक निकले ही नहीं है। सर ईद कैसे मनाते हैं, बड़ी ईद? एज यूजुअल पहले बचपन में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था ईद मनाने का। हाँ। लेकिन अब चूँकि आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी मिसेज हैं। मैं सबसे पहले तो अपनी बेटी जो है, मेरी बेटी वहाँ है मानोबाजी, जी 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 यूके में माशाल्लाह। वो यूके में है। तो माहीन को और उनके हस्बैंड को, रिजवान को, उसके बेटे मुक्तदा को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा बेटा जो है वो प्रोग्राम देख रहा है मियामी के अंदर। तो दानियाल को बहुत बहुत ईद मुबारक। उनकी मिसेज नब्जा को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी मिसेज घर में बैठ के देख रही है। ऐसा करते ये प्रोग्राम घर में भेज देंगे। अच्छा सर, मैं थोड़ा पूछना चाहूँगी, जो बड़ी ईद जैसे स्पेशली बचपन कोई रिकॉल करें, बकरा लेने का शौक, गाय लेने का शौक, तो तुमसे भी पूछूंगी कोई बकरे ने मारा हो कभी, कोई बताएं ऐसी मेमोरीज। देखिए मैं जब बहुत छोटा था तो हमारी वालदा जो है, अल्लाह ताला उनको अगली की रहमत फरमाए, वो घर में दुम्बा पालती थी। दुम्बा पालती थी? अरे फैमिली में शुरू से? जी जी जी। पाल के जब बड़ा होता था तो ज़ाहिर थोड़े से हम भी बड़े हो जाते थे उसको। तो मैं क्या करता था, मोहल्ले में ना सारे घुमाते थे अपने बकरे और वो सारे। तो मेरा दिमाग उस वक्त से ना थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग है। अच्छा। तो मैं क्या करता था, ऐसे सेल डाल के ना उसमें एक बॉक्स बना के, हाँ। उसमें 2 सेल डाल के ना तो बकरे के पेट पे ऐसे बांध देता था। ठीक है। और बाकी छोटी छोटी वो जो है ना उसके सींग के साथ और दुम्बे को सजा देते थे। ईद मुबारक लिखना, लाइट वेट जलाना। तो फिर वो सारे शाम को ना घुमाते थे। कितनी खूबसूरत मेमोरीज है ना। क्या बात है, वो अभी वो ना दिन है। और फिर मजे की बात, ईद कार्ड जाके मतलब वो चूज करना कि बड़ी बहन को ईद कार्ड कैसा होना चाहिए, दोस्तों के लिए कैसा होना चाहिए,
मुझे हटा के गर्लफ्रेंड के लिए कैसा होना चाहिए, जो लोग मतलब किसी की गर्लफ्रेंड भी होगी नहीं, आपकी क्यों नहीं होगी, किसी की क्यों होगी? देखिए अभी शादी तो बात की बात है, पहले गर्लफ्रेंड बताया जरा। बचपन ही में, अभी बचपन में हूँ, मुझे बड़े तो होने दीजिए। छोटे ओके। बहुत अच्छी यादें हैं बचपन की, और आपने बचपन याद करवा दिया, बहुत शुक्रिया। आप कैसे मनाते हो? देखो आप तो अभी भी हमारे लिए बच्चा हो, छोटा हो, लेकिन एक बचपन की रिकॉल होती है कि हम छोटे होते थे तो पापा जानी आपके जानवर लाते होंगे। कौन सा जानवर तुम्हें ज़्यादा पसंद है? कौन सा जो तुम्हें वो पापा ये घर में होना चाहिए? एक्चुअली घर में मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो बाबा के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो आप समझ लें कि बचपन की अगर बात की जाए तो आई वॉज अ टॉम बॉय एट दैट टाइम। ओके। तो जब मंडी वगैरह खुलती थी तो अब्बा के साथ मंडी जाना, गाय भैंसे देखना, बकरे देखना, उसके अंदर जाना। अभी भी ये शौक है या तुमने अब प्रोफेशनल तुम्हारा थोड़ा चेंज हो गया है? अब तो नहीं, अब तो शौक भी चेंज हो गए, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई वक्त के साथ। लेकिन उस वक्त की बात करूं तो फिर मैं ये सब चीज़ें करती थी। इवन मैंने एक अजीब हरकत भी की थी, मंडी जाके वहाँ पर वो जो गाय को चढ़ाते ना वेट मशीन पे, हाँ। वहाँ पे चढ़ के मैंने अपना वेट जी नाज़रीन, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि जी रौनकें लगी हुई हैं और यहाँ पे खूबसूरत लोग जब बैठे, सुरीली आवाज़ें बैठी हैं, तो क्यों ना मैं चाहूँ मैं आपसे गाना सुनूँ। तो मैं चाहती हूँ प्यारा सा गाना हमारे लोगों को जो तक आपको देख रहे हैं सुना दें, एक रौनक लग जाएगी मजीद। जी बिल्कुल लग जाएगी इंशाल्लाह, ऐसी लगे कि याद करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने ईद का खूबसूरत शो जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है। अब जो शो यहाँ से शुरू होने वाला है यकीनन आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि यहाँ हम आपको वो तड़का म्यूजिक का देने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। खैर सबसे पहले मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। आवाज़ बेइंतहा खूबसूरत, इंसान बेइंतहा नफीस, पूरी दुनिया में ट्रैवल करके आए, हर दुनिया में जहाँ जहाँ अमेरिका यूएसए जहाँ भी जाते थे सब उनके दीवाने थे, लेकिन कहते हैं वतन की मट्टी उनको दोबारा पाकिस्तान ले आती थी। तो तारुफ कराते हैं उन शख्स से हमारे साथ मौजूद है सुहेल नजवी सर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। नहीं, आप लोगों का शुक्रिया, आपके चैनल वालों का शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो हमें मदद किया, हमें मौका दिया। आप इतनी सी डब्बी में बड़ा सा धमाका हो। ये मुझे रीज़न बताएं, इतनी एनर्जी माशाल्लाह जब आप परफॉर्म करते हैं, मैं आपका मतलब अंग अंग परफॉर्म कर रहा होता है, आपकी आवाज़, आपका पिच बहुत हाई है। सिंगिंग क्या खानदान में थी या आपका मतलब शौक हुआ था सिंगिंग करने? ये बड़ा कॉमन सा एक सवाल है और हर सिंगर से ये पूछा जाता है, तो वो उसका और बड़ा कॉमन सा जवाब है कि जी बचपन से शौक था। हाँ ठीक है, तो अब बात ये कि फैमिली में सुनने की हद तक तो शौक सबको रहा, मगर ये प्रोफेशनली जो है वो सिंगिंग से मतलब किसी का ताल्लुक नहीं था। फैमिली में और कोई दूर दूर तक नहीं था। घर में कोई मसला तो नहीं हुआ सिंगिंग की तरफ आते हुए? क्योंकि उस ज़माने में थोड़ा सा फैमिली चाहती थी कि हमें कहा जाता है, जैसे मैं करती हूँ, ये तुम क्या काम पे पड़ गई। उस ज़माने में थोड़ा पहले थोड़ा लोगों के जहन में होता था, जो खाला मासियाँ चाचियाँ दादियाँ वो ये स्टाफ को अच्छा नहीं समझती थी। नहीं, वो मेरे साथ ये हुआ सिलसिला कि मैंने शुरू ही जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाके किया। अच्छा, मतलब आपने छलांगी बाहर मारी? मैं 92 में मैंने पहला कमर्शियल शो किया था साउथ अफ्रीका में। अच्छा, मैंने वाज 18 इयर्स ओल्ड। माशाल्लाह। कि फिजा में खुशबुओं का रंग घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हाय हाय, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। और उर्दू की ज़्यादात हम आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा पहले आपको मार्जिन नहीं दिया। हम चाहते थे हम प्रॉपर तरीके से आपको सुने, क्योंकि अब मैं चाहूँगी कि तुम कोई हमें ऐसा खूबसूरत सा गाना सुना दो। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर आपके सामने। बड़ी ईद, बड़ी खुशियों में मैं आपको दे रही हूँ बहुत खूबसूरत सी आवाज़ें, और मैं चाहूँगी दोबारा से आपकी तरफ आते हैं कि आपको भी एक अवार्ड और मिला है बाहर, माशाल्लाह आप गए थे, वो ज़रा सिस्टम जो चक्कर है वो भी बताइए। ये अवार्ड मज़ीद अवार्ड मिलते जा रहे हैं, ये अवार्ड क्या था? ये अभी कोई 1 महीना पहले मैं लंदन में था, तो हंसलो वेस्ट में वहाँ की जो मेयर है उन्होंने अवार्ड दिया था। अच्छा सर, अगर गोरे बाहर जाते हैं, अगर गोरे जिनको नहीं समझ में आता, उर्दू प्रॉपर नहीं आती, लेकिन वो गुनगुनाते हैं हमारे गाने, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आपका गाना भी मेरे साथ हुआ है। अच्छा, मैं मैनचेस्टर में एक शो कर रहा था, तो वो जो कैमरामैन था ना, उसका नाम था डेविड। ठीक है। वो कैमरामैन बार बार ना ऐसे मेरे सामने वो कंधे पर रखा हुआ, तो बार बार वो ऊपर स्टेज पे था। वो एक गाना था मेरा पंजाबी का बड़ा जबरदस्त, तो वो डेविड जो है ना वो बार बार कैमरा लेकर सामने आ रहा है। ठीक है। तो मैंने डेविड को कहा, मैंने कहा डेविड कम ऑन सिंग विद मी। कह रहा व्हाट? तो मैंने उसको कहा, बोलो हाय चिमो हाय चिमो हाय चिमो हाय हाय चिमो हाय चिमो हाय चिमो। तो वो क्या कह रहा है?
हाय क्षमा, हाय क्षमा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, कहते very good, सामने very नहीं good, रहना ते जबरदस्त। दीवा साड़ा दिल मोड़ दे। आप बताएं किसी ने आपका दिल कभी तोड़ा, कभी इश्क मोहब्बत हुआ, कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में इत्तेफाक कोई फ़ैन वैन, जैसे ने पूछा था कोई फ़ैन आ जाती है कहती है भाई मैंने तो आपसे प्यार कर लिया शादी करूँगी, ऐसा कुछ हुआ कभी? या आती रहती हैं, अभी तक आती हैं? गाना ऐसा चुपका हाँ, कि उसके बाद जगह टाइम ही नहीं मिलता, मतलब इस तरह दिमाग ही नहीं जाता, टाइम ही नहीं होता। कोई ऐसा फैन जो आपको लगता हो, या आप बाहर निकलते हैं जब बाहर पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म करते हैं, वहाँ के फैंस में यहाँ के फैंस में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? होता ये है कि जब हम बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर पाकिस्तानी क्राउड इंडियन क्राउड ही होता है, तो इंडियन क्राउड नॉट मच डिफरेंट, वही पाकिस्तानी लोग होते हैं जो वहाँ पर, मगर क्योंकि वहाँ पर एक मयार एक एम्बियंस डिफरेंट है। यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जब हमारे पाकिस्तान में स्टार आर्टिस्ट हैं, तो मैं तो अभी समझा कि मैं तो किसी गिनती में भी नहीं आता, मैं तो तफरीह मुक्ता हूँ, तो हम मतलब बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब जाते हैं वहाँ पर, तो इंडियंस खास करके कहते हैं। आप यकीन करेंगे कि मैं अमेरिका में मैंने ट्रिब्यूट किया, अब क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन क्राउड को गैदर करना था, तो जब ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन एंड जगजीत सिंह, तो मुझे जैक सिंगले ऑडिटोरियम में था मेरा शो, तो उन्होंने कहा था कि 11 बजे शो खत्म करना है। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास 2 घंटे, 1 घंटा आप गाएंगे मेहदी हसन, 1 घंटा गाएंगे जगजीत सिंह। ठीक है, डन। तो आप यकीन करेंगे कि जब मैं प्रोग्राम खत्म करने के करीब पहुंचा, क्योंकि मैं तमाम तर मैं रिक्वेस्ट पे गा रहा था इंडियन जो क्राउड था, ऑल वर आस्किंग मी अबाउट मेहदी हसन साहब। मुझे मुश्किल से आधा घंटा मिला तो मैंने रिक्की साहब की मगर मेहदी साहब को मैंने सुनाया, तो अच्छा लगता है, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान का हमारा जो है वो म्यूजिक मौसीकी जो है खास करके। आप अपने पाकिस्तान के स्टार्स को कहाँ देखते हैं आप दोनों, मतलब जैसे तुम अभी की हो, तुम्हें अगर कहा जाए कि जी तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स कौन से हैं, स्टार्स कौन से जिसको तुम फॉलो करती हो कि जी ये सिंगर बड़ा अच्छा है मैं इसको फॉलो करती हूँ, ये सिंगर बहुत अच्छा है मैं इसको फॉलो करती हूँ? मेरी बहुत, मैं ऐसा हो जाएगा, छोटा हूँ बड़ी बात हो जाएगी, बट मेरा ड्रीम है छोटा बड़ी बात नहीं है, छोटे से ही बड़ी बातें होती हैं। वेरी गुड, सजाला, सो वो एक मैंने नाम बहुत बड़ा। सेकंड आसिम अजहर, ओके। थर्ड एंड वुड बी मुझे कहाँ फंसा दिया। अच्छा, अभी फिलहाल हदीका क्या नहीं सर जी, मैं चाहूँगी हम गाने की तरफ दोबारा चलें क्योंकि हमने ज़रा वाइंड अप की तरफ जाना है, और ईद के हवाले से स्पेशल जो शो है ही वही हल्ला गुल्ला जी, वही हम कहते हैं ना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और मैं खुद सोच रही थी भाई मैं इनके सामने मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। खैर इस पर एक ब्रेक की तरफ जाना है, जब ब्रेक से आएंगे हम वाइंड अप की तरफ आ चुके हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सिटी 21 पे हमारे चैनल्स पे आप लोग देख रहे हैं, और हमने थोड़ी सी इनसे बात करनी है, हम थोड़ी सी बात करेंगे शरारतों की, हम बात करेंगे ईद पे। बेसिकली कहते हैं ना अब इतने बड़े हो गए और उस ईद में इस ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है। भाई उस ईद में थोड़े पैसे होते थे, खुशियाँ ज़्यादा होती थी, और इस ईद में हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद खुशियाँ वैसी नहीं है, अफरा तफरी का सामान। खैर इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है सुहेल नजमी और आयत शेख, और जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों का जादू बिखरा रही है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। जाते जाते मेरी एनर्जी तो मज़ीद हाई हो गई है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे जानवर का कुछ, अभी किस्सा छेड़ा था आपने। भाई मैंने बकरा लिया और दोस्तों को दिखाया, मैंने कहा देखो बकरा, कहता क्या बकरा है बे? अच्छा, क्या बकरा है बे? तो मैं खामोश हो गया, फिर मैंने बोला, आपको बोला उसने? मुझे नहीं पता किसको बोला उसने। अच्छा, शरारत कौन ज़्यादा करता है आपके दोस्तों में? जो आपका जो सर्कल है, बेसिकली आप अपने फील्ड के लोगों को दोस्त मानते हो या जो बचपन के से आपके साथ चले हैं, या पर्सनली अलग से कोई दोस्त है? ऐसा होता है दोस्त में? देखिए मेरा मतलब ये सुनिए आप, मैंने जब गाना शुरू किया और जब बाहर निकला तो मैं मेरे शादी होते थे, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा उनसे ज़रा उम्र में बड़ा था, वो थोड़े उम्र में छोटे थे। तो आप अभी भी वही रुके हैं ना, मसला ये है। एक ये बैठा हुआ है, ये मेरे साथ अमेरिका कोई 3 दफ़ा गया है, अमेरिका दुबई कुछ 100 दफ़ा गया होगा मेरे साथ ये। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब बकरा ईद में जो है वो इसी को लेके जाता हूँ मैं साथ। तो बकरा ईद बकरा ही नहीं था। क्या हुआ, इसकी बकरे से बनती है? हाँ ना, शक्ल मिलती है बड़ी, मिलता जुलता देना है। एक तो सुनाते हैं आपको, ये अमेरिका लेके क्या करता सुना पड़ेगा। क्या इनकी इंग्लिश ऊपर से गुजर गई? देखिए बाखुदा जो सुनता होगा एंजॉय करता होगा। आपका नाम? जुबैर। जुबैर, कितना अर्सा हो गया सेठ के साथ? मैं 30 साल हो गए। 30 साल? 30 साल? क्या तू पैदा होते तोड़ लिया था? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं पैदा हुआ, माने का बेटा चल तू जा बाहर।
ऐसे हुआ? ऐसे ही है। 30 साल की दोस्ती है। इस दोस्त की कोई अच्छी बात और बुरी बात? अच्छी बात है। अच्छी बुरी बात तो बता कोई दो, चलो एक। नहीं। अभी तक तो अच्छी है। अच्छी है। तो 30 साल में कोई बुरा कुछ नहीं देखा? कभी कभी अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी साथ जगहों पे सफर गए। करते हो, साथ सफर करते हुए इंसान का सबसे ज्यादा पता चलता मकसद है। अमेरिका में रहने के बाद भी लोगों ने अमेरिका नहीं देखा। हाँ। हमने पाकिस्तान से जाके पूरा अमेरिका देख लिया। अरे क्या बात है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा जाते जाते तुम थोड़ा सा कोई मैसेज इट्स एज सच अभी मैं ये दूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। मेरा यही मैसेज होगा आप ठीक लोगों है। को। चल मैं चाहूंगी इस वक्त कैमरा आपके पास है और आप ही सारे हमारे हीरो हैं इस वक्त, ठीक है? आपको मैसेज देना नहीं चाहें। माशाल्लाह, ये जितने भी आपका पूरा ये जो टीम खड़ी है, ये ऑल आर हीरोज ऑफ कोर्स, ये सब टीम क्योंकि वर्क इनकी- तो यही है ना। इनकी वजह से जो है ये हम लोग जो है वो लोगों के सामने हैं। बेशक, सबसे बेशक। पहले तो मेरे हमवतनों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर और मुबारक। हमने कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान के बाहर बकरा ईद करने को मिली हमको, मगर हकीकत ये है कि जो मज़ा और जो रौनक जो पाकिस्तान के अंदर है बकरा ईद की, और अच्छा वो ईद की खुशियाँ तो हैं यही, मगर उसके साथ जो मैसेज है जो अल्लाह ताला का जो सदियों से जो दीन का हिस्सा बना दिया इसको अल्लाह ने, कुर्बानी बेसिकली वो सिर्फ जानवर को कुर्बान करने की बात नहीं है, वो अपनी नफ्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जब भी कहा ना कि हसीन से हसीन जानवर लेके आए जिससे आपको मोहब्बत हो जाए तो उसको फिर कुर्बान करें। तो बेसिकली बात ये कि अपनी तमाम तरफ वो प्यारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपको वो कुर्बान करनी पड़े तो आपको वो कुर्बान कर देनी चाहिए। बेसिकली ये दर्स कुर्बानी का यही है कि अपने नफ्स को आप मारें और कुर्बानी दें, अपने मुल्क के लिए दें, अपने लोगों के लिए दें। आप ये देखें कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। उस मार्केट के अंदर अगर आप गुज़िश्ता 10 साल के एरा में आप देखें तो सिर्फ आपको 2 नाम नज़र आते हैं इंडिया के प्लेबैक सिंगरों में, वो है एक राहत फ़तेह अली, एक आतिफ असलम। हाय हाय, दिल जीत लिया आपने, क्या बात बोल रहे हैं। पाकिस्तानी ऑफ कोर्स। और उसके बाद फिर पूरी इंडस्ट्री आप एक तरफ रख दें और हमारे खास साहब मेहदी साहब और गुलाम अली की तरफ रख दें तो हम भारी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बस इस उम्मीद के साथ कि ये शो आपको पसंद आया होगा। मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे तमाम जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब की तरफ से, मेरी तरफ से आप सब लोग को दोबारा से बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक। और इसी के साथ मुझे और मेरे तमाम गेस्टों को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।